नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट किसी वजह से मिस किया है तो जरूर जाके देखें, क्योंकि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का ही एडवांस लेवल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडवांस्ड लेवल, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज़रूर आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया तो अगेन मैं कहूँगा आप ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो फर्स्ट पार्ट के ही हैं जो आप इस सेकेंड पार्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। नंबर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। इसमें 3 रिंग्स हैं और 9 डिफरेंट लेटर्स हैं। कितने वे से पॉसिबल है एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करना? अब देखो, सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल। तो सबसे पहले सक्सेसफुल अटेम्प्ट लगाते हैं। तो आप जानते हो 9 अलग अलग लेटर्स हैं। तो और 3 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं, 1 2 3। तो भाई पहले रिंग को करने के कितने वे? कोई भी 9 लेटर में से एक आप इसमें लगा दोगे, फिर दूसरे को भी 9, बिकॉज जो आपने यहाँ पे लेटर यूज किया वो यहाँ पे भी आ सकता है, और फिर तीसरे में भी वो आ सकता है। तो ये तो हो गए सक्सेसफुल, यानी कि 729, 9 की पावर 3। तो 729 हमारे पास टोटल वेज हो गए। कहता है ये तो सक्सेसफुल हो गया। कहता है अनसक्सेसफुल कितने? तो देखो, एक ही वे होगा जिसमें आपका ये ताला खुल जाएगा। तो मतलब आपने वो लेटर डाला, जो भी आप आपके पास में ए से लेके मान लीजिए आई तक। तो ए से लेके आई तक कोई भी लेटर डाला, उसमें से एक लेटर, भाई एक लेटर काम कर जाएगा। ऐसे ही दूसरे रिंग के लिए भी एक लेटर कोई काम कर जाएगा, और तीसरे के लिए भी एक लेटर कोई काम कर जाएगा। तो ये एक सक्सेसफुल केस हो गया। तो इसको माइनस कर देंगे, ये एक केस हुआ, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 729 - 1, विच इज 728। तो टोटल में से एक केस माइनस कर दिया जब आपने सारे लेटर सही लगा दिए तीनों रिंग्स के लिए। एक टीम है जिसमें 7 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ये एक टीम है। अदर हैज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो कहता है कितने सिंगल मैचेस करवाए जाएं दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें एक बॉय दूसरे बॉय के साथ खेले और एक गर्ल दूसरी गर्ल के साथ खेले। तो देखो भाई, बॉय बॉय के साथ खेले तो कितने मैचेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये टीम ये हो सकती है, ये टीम हो सकती है। तो देखो यहाँ पे देखो, 7 बॉयज में से कोई एक लड़का आएगा, और यहाँ पे 6 बॉयज में से जो दूसरी टीम थी उसमें से कोई एक लड़का आएगा और आपस में खेलेंगे। तो सिलेक्शन के लिए मल्टीप्लाई लगाएगा, क्योंकि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ऐसे ही 5 लड़कियों में से पहले टीम में से कोई आएगा और दूसरी टीम में से 4 गर्ल्स में से कोई आएगा, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों मैचेस करवाने हैं, तो हो सकता है ये भी एक मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी और ये भी। तो कितना हो गया 42 और ये हो गया 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज 62। ठीक है। तो इस वे से करना है, मतलब पहली टीम में से 7 बॉय में से कोई आएगा तो उसको चुनने के 7 तरीके, दूसरे में से 6 बॉयज में से कोई आएगा तो उसको चुनने के 6 तरीके, ऐसे ही 5 गर्ल्स और 4। अब क्योंकि इनका मैच करवाना है तो मल्टीप्लाई, और एक बार बॉयज का करवाना है एक बार गर्ल्स का करवाना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल मैचेस जो है आपके 62 हो जाएंगे। कहता है कितनी एपी बनेगी? आप जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देख सकते हो जितने क्वेश्चन यहाँ से आए। 12 इसमें टर्म्स हैं। कहता है जिसकी फर्स्ट टर्म, आप जानते हो एपी होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, फिर सेकंड टर्म को A+D बोलते हैं, फिर A+2D, है ना, ऐसे करके। तो कहता है एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास जो नंबर है वो इनमें से लेना है, और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको जो नंबर है वो लेना है 1 2 3 4 5 6 में से, और बताना है कि कितनी एपी बनाई जा सकती है। ये ए है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और ये कॉमन डिफरेंस है जिसको डिफरेंस बोलते हैं। आप जानते हैं ना, इस तरह का नंबर जैसे 2 5 8, यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो इसको एपी बोलेंगे। तो जहाँ पे इसको ए बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और ये जो डी है इसको बोलेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखो, ए को चुनने के कितने तरीके हैं? 4 भाई। जो ए है फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म को चुनने के तरीके हो गए, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को चुनने के कितने? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और हमें दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 24, विच इज ऑप्शन 1। सीरियल नंबर्स हैं किसी आइटम के, वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं 3 लेटर्स
और 4 डिजिट्स के द्वारा। अगर लेटर्स इंग्लिश के 6 अल्फाबेट में से लिए जाएं जो रिपीट ना करें और डिजिट्स भी रिपीट ना करें, तो कितने सीरियल नंबर्स बनाए जा सकते हैं? तो देखो, आपके पास में 3 तो लेटर हैं, उसके बाद में 4 डिजिट है। तो लेटर को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो 6 लेटर्स हैं, यानी कि पहला तरीका, ये लेटर्स हैं तीनों, ये लेटर्स और ये आपके नंबर्स। ठीक है, तो 6 लेटर में से कोई एक आ जाएगा, रिपीटिशन होना नहीं है। तो अब 5 में से कोई एक और फिर 4 में से कोई एक, मतलब पहले स्पेस के लिए 6 लेटर थे, उसके बाद 5 रह गए, फिर 4, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नंबर्स की बात करते हैं, 0 to 9, तो सभी नंबर ले सकते हैं। नंबर में भी कहता है रिपीट नहीं करेगा, तो इस प्लेस के लिए तो 10 वे हो गए, क्योंकि आप जानते हो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर होते हैं, कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं। अब रिपीट करेगा नहीं, तो अब जो नंबर यहाँ लिया वो सेकंड पे नहीं आएगा, फिर जो यहाँ लिया वो यहाँ नहीं आएगा, जो अभी तक यूज हो गए वो नहीं आएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 26 120, और ये 1200, और यहाँ पे आएगा 72 × 7, तो ये आएगा आपके पास में 7 2 14, 504 × 1200। तो यूनिट डिजिट मैच कर लो, 4 2 8, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑल्दो नन ऑफ दिस भी है, बट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। तो इस वजह से इसको कर लेंगे। तो सीधा पहले अल्फाबेट्स रखें फिर नंबर रखें, दोनों रिपीट नहीं कर रहे तो एक एक कम कर दिया, और सारा सीरियल नंबर हमें चाहिए क्योंकि एक सीरियल नंबर बन रहा है पूरा, तो इसके वेज बताने थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगा दिया। एक नंबर लॉक है जिसके 4 व्हील्स हैं, ऐसे 4 पहिए लगे हैं, और उसमें 10 डिजिट्स में से कोई भी एक आता है। कहता है ओपनिंग ऑफ द लॉक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है 4 डिजिट का जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। तो कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं उसमें से आपको ये भी बताना है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों हो सकते हैं, तो 2 ऑप्शंस होंगे, तो दोनों देख लेते हैं। तो कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं, तो देखिए 0 से 9 तक आप जानते हो 10 डिजिट्स होते हैं, तो पहला नंबर जो पहला व्हील होगा उसमें 10 में से कोई भी एक लिया जाएगा। अब वो रिपीट नहीं कर सकता, तो बाकी 9 चॉइस बची, फिर 8 चॉइस और फिर 7 चॉइस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5040। तो जो सीक्वेंसेस पॉसिबल है वो तो है 5040, लेकिन इसमें से अब एक ही सीक्वेंस ऐसा होगा ना, अब देखिए 0 से लेके 9 तक कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पे पॉसिबली फिट बैठेगा, यहाँ पे भी एक नंबर और यहाँ पे भी एक नंबर, यानी कि सभी व्हील्स पे वो एक नंबर फिट बैठेगा। तो इसके कितने वेज हो गए कि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये करेक्ट का तो एक ही पॉसिबल केस हो सकता है। तो टोटल वेज में से अगर आप ये करेक्ट वाला माइनस कर दो तो क्या आएगा, यानी कि सक्सेसफुल वाला माइनस कर दो तो अनसक्सेसफुल निकल आएगा। तो अनसक्सेसफुल का आंसर हो जाएगा 5039, और टोटल अटेम्प्ट हो गया था 5040। एक और टाइप सेम, कस्टमर 4 डिजिट कोड एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन का भूल गया, लेकिन उसको याद है कि उसके जो डिजिट्स थे वो थे 2579। तो कितने पॉसिबल ट्रायल्स हो सकते हैं करेक्ट कोड लाने के लिए? तो आप जानते हो कितने, 1 2 3 4, 4 डिजिट का कोड है, और तो पहला नंबर जो है इन चारों में से हो सकता है, तो उसको भरने के 4 वेज हो गए। अब जो नंबर हो गया वो डिफरेंट नंबर होगा, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसको भरने के 3 वेज। इसके बाद जो यहाँ पे दोनों आ गए वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक नंबर अलग अलग है और कोड रिपीट नहीं कर रहा, मीन्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा। डिफरेंट 4 डिजिट्स हैं सारे, तो अगले के लिए 2 वेज और अगले के लिए 1 वेज, और हमें ये चारों डिजिट वहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो 24 वेज में आपका ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 तरीके से वो ट्रायल कर सकता है करेक्ट कोड लाने के लिए। कितने वे से 3 काम करवाए जा सकते हैं 5 लोगों से जब हर काम एक आदमी कर सकता हो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ? तो देखिए काम कितने हैं, 1 2 3। तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, भाई पहले काम को करने के लिए 5 लोग हैं, तो उनमें से कोई भी एक इस काम को कर लेगा, यानी कि इसको करने के 5 तरीके हो गए। मान लीजिए ये काम सी ने किया, तो कहता है एक आदमी एक काम करेगा, यानी कि अब सी काम नहीं करेगा, तो अब सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास है ऑप्शन ए, बी, डी या ई, यानी कि दोस्त तो सेकंड काम है चारों में से कोई एक करेगा, तो इसको भरने के 4 वेज हो गए। इसके बाद मान लीजिए ये डी ने कर दिया, तो डी अब काम नहीं करेगा दूसरा वाला, तो अब कितने ऑप्शन बचे, ए, बी और ई। तो इस प्लेस को करने के कितने, मतलब तीसरा काम करने के इन तीनों में से कोई एक आदमी करेगा, तो इसको करने के 3 वेज हो गए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि तीनों काम करवाने हैं। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60। कहता है 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, कैसे बनाया जा सकता है 0 to 9 से अगर हर नंबर 83 से स्टार्ट होता हो और डिजिट रिपीट ना करे। तो देखो 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले दो प्लेसेस तो फिक्स हैं 83। अब नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं 0 से 9 तक हमारे पास 10 नंबर होते थे, तो 10 में से एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, यानी अब अगले थर्ड डिजिट के लिए 8 ही प्लेसेस हैं, क्योंकि 2 डिजिट तो यूज हो गए 10 में से। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ, यानी कि थर्ड डिजिट जो है वो 8 वे से भरा जाएगा। अब जो यहाँ आएगा वो रिपीट नहीं करेगा, यानी कि अगले के लिए 7 ऑप्शन, अगले के लिए 6 ऑप्शन और अगले के लिए 5 ऑप्शन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 × 7 210 × 8 21 8 168। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। 12 लैंप है किसी हॉल में, हर एक को स्विच ऑन करना है इंडिपेंडेंटली, कितने वेज होंगे जब हॉल में लाइट आएगी? तो देखिए सबसे पहले टोटल वेज निकालते हैं। आप लैंप को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, यानी कि आपके पास दो ही चॉइस हैं। तो पहला लैंप ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी कि उसको ऑन या ऑफ करने के दो केस हैं, अभी सिर्फ हम टोटल केस देख रहे हैं। ऐसे ही दूसरा लैंप भी ऑन ऑफ हो सकता है, ऐसे ही तीसरा भी हो सकता है, और ऐसे करके हमारे पास ये 12 हैं। तो टोटल वेज हो जाएंगे 2 की पावर 12। अब इन्होंने कहा कि हॉल इल्यूमिनेट होना चाहिए, मतलब रोशन करना है, उसको लाइट जलानी है, लैंप ऑन करना है। तो इनमें से एक केस ऐसा होगा कि जब ये ऑफ हो जाएगा, भाई या तो ऑन होगा या ऑफ हो गए, तो टोटल दो हो गए। लेकिन एक केस ऐसा होगा जब ये ऑफ हो जाएंगे सारे लैंप, वो एक ही केस होगा, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे 12 बार, तो 1 की पावर 12 माइनस करेंगे, तो 2 की पावर 12 जो टोटल वेज थे उसमें से वो केस माइनस कर दिए जब सारे लैंप ऑफ हो जाएंगे, तो 1 की पावर 12 यानी 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रिप की प्लानिंग के लिए रोहन 3 शूज, भाई 3 शूज पैक करता है, 5 शर्ट्स और 4 टी शर्ट्स, 6 ट्राउजर्स और 2 जैकेट्स। आउटफिट इस तरह से डिफाइन है, अपर वियर। अपर वियर में क्या आएगा, एक शर्ट या टी शर्ट। तो शर्ट और का मतलब प्लस, तो शर्ट कितनी है 5, तो 5 या टी शर्ट यानी कि 4। ठीक है जी। फिर एक ट्राउजर, ट्राउजर कितने हैं 6, तो कोई भी एक ले लेगा। ठीक है जी। उसके बाद में अ पेयर ऑफ शूज, तो शूज के पेयर 3 थे, तो कोई भी एक पेयर ले लेगा, उसको चुनने के 3 वेज हो गए, और हमें सारे चाहिए ना। एंड अ जैकेट, जैकेट कितने हैं 2 जैकेट, तो इनमें से कोई एक जैकेट चुन लेगा, तो इसको चुनने के 2 वेज। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमें ये पूरा आउटफिट बनाना था इन चारों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, और यहाँ और था तो प्लस, तो 9 × 6 और × 6, तो ये बन जाएगा 54 × 6, जो कि हो जाएगा आपका 324, विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, कहता है यही सब कुछ है, यहाँ पे वेयरिंग जैकेट ऑप्शनल है। तो वेयरिंग जैकेट ऑप्शनल है, इसका मतलब जैकेट आपके पास में कितनी है, 2 जैकेट है। तो या तो आप एक जैकेट पहनोगे या दोनों पहन लोगे, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो कि कोई भी जैकेट ना पहनो, मतलब जैकेट को चुनने के 3 वेज हो गए। तो बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो क्या आउटफिट था, अपर वेयर मतलब शर्ट और टी शर्ट। तो शर्ट कितनी थी 5, टी शर्ट थी 4, 5 + 4। एक ट्राउजर था तो 6 ट्राउजर में से कोई एक, और इसके बाद में एक पेयर ऑफ शूज, तो 3 में से कोई एक। अब यहाँ पे देखो जैकेट ऑप्शनल है, जैकेट ऑप्शनल है, इसका मतलब हो सकता है आप एक पहनो या दोनों पहनो या कोई भी ना पहनो, तो इसको चुनने के 3 वेज हो गए, बस ये डिफरेंस है। तो 9 × 6 = 54, एंड 54 × ये 9, तो ये आपके पास में 54 × 9, तो ये आ जाएगा 486, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कितने तरीके से एक फ्लैग जिसके अंदर 5 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उसको डिजाइन किया जा सकता है, जिसमें एक या सभी के सभी कलर्स आप यूज करें। तो देखिए वर्टिकल फ्लैग मान लेते हैं ऐसा है, इसके अंदर हमारी 5 स्ट्रिप्स हैं, 1, ये 2, 3 और ये 4 और ये 5। कहता है इसको कलर करने के लिए आपके पास एक ऑरेंज कलर है, फिर आपके पास एक ब्लू कलर है, और आपके पास एक वायलेट कलर भी है। तो ये 3 कलर हैं। तो आप बताइए ये जो पहली स्ट्रिप है इसको कितने वे से आप फिल कर सकते हो, इसमें कलर कौन सा आ सकता है? कहता है एक ले लो या सभी ले लो।
तो मैक्सिमम आप इसमें ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, ब्लू भी और वायलेट भी, यानी कि इसको फिल करने के तीन तरीके हुए। ऐसे ही सेकेंड स्ट्रिप है, इसमें भी कोई भी आ सकता है तीनों कलर्स में से, ऑरेंज, ब्लू या वायलेट। इसको फिल करने के भी तीन तरीके। ऐसे ही थर्ड तीन तरीके, फोर्थ तीन तरीके और फिफ्थ भी तीन तरीके। इसका मतलब ये जो स्ट्रिप है ये सभी थ्री थ्री वे से भरी जाएंगी, पांचों की पांचों, और हमें पांचों भरवानी है, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5। और आप जानते हो कि 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। तो करेक्ट आंसर होगा 243, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप है, यहाँ पे 4 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं और कहता है या तो एक या सभी आप यूज करोगे ऑरेंज, येलो और वायलेट। तो अब 4 स्ट्रिप्स हैं आपके पास, एक, दो, और ये तीन, और ये चार। चार स्ट्रिप्स इस तरह से हैं वर्टिकल। तो आपको फिल करना है कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज आ सकता है, या येलो आ सकता है, या फिर वायलेट आ सकता है। ये तीन कलर में से कोई भी एक आ सकता है। तो अब इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, नन और ऑल। या तो कोई भी ना यूज करो या फिर सारे यूज कर लो। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप ऑरेंज कर सकते हो, येलो कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो, या फिर कोई भी नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको फिल करने के चार तरीके हो गए, क्योंकि इसमें कहा है आप कोई भी कलर यूज ना करो, वो भी एक ऑप्शन है। तो इसको फिल करने के चार तरीके, इसको फिल करने के भी चार, आप चाहे ऑरेंज लो, चाहे येलो लो, चाहे वायलेट, या फिर कोई भी नहीं। ऐसे इसको भी चार और इसको भी चार। तो चारों स्ट्रिप जो है वो फिल की जाएंगी 4 की पावर 4 से, यानी कि 256 वेज हो जाएंगे सभी स्ट्रिप्स को फिल करने के वेज। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आपके पास 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, पहले बना लेते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, तो अब ये 6 हो गए टोटल। कहता है एक या सभी ऑरेंज, येलो और वायलेट। तो ऑरेंज, फिर येलो, और फिर वायलेट, ये तीन कलर्स हैं। कहता है सिर्फ एक वायलेट कलर एक्सट्रीम स्ट्रिप्स पे यूज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना तो ऑरेंज यूज हो सकता, ना येलो यूज हो सकता, सिर्फ कौन चलेगा, वायलेट चलेगा। तो इसको फिल करने का तो एक ही वे हो गया। अब सेकेंड स्ट्रिप जो है उस पे तो फिर से ऑरेंज, येलो या वायलेट में से कोई भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के कितने हो गए वेज, थ्री वेज। ऐसे ही थर्ड स्ट्रिप, इसको फिल करने के भी थ्री वेज, क्योंकि इसमें फिर से ऑरेंज, येलो या वायलेट में से कोई भी आ जाएगा। ऐसे ही इसको फिल करने के तीन तरीके, फिर इसको भी तीन तरीके। लेकिन जो लास्ट स्ट्रिप है सिक्स वाली, इसको फिल करने का फिर से एक वे, क्योंकि इसने कहा है एक्सट्रीम स्ट्रिप, यानी कि जो कोने में है उनके लिए सिर्फ वायलेट कलर ही चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वायलेट कलर आएगा, यहाँ पे ऑरेंज, येलो, वायलेट में से कोई, ऑरेंज, वायलेट, येलो में से कोई। तो इस वे से ये सभी भर जाएंगे। तो पहला वाला और आखिरी वाला वन वे से, और बाकी सारे के सारे आप कोई भी कलर चूज कर लो, क्योंकि उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमें सारे फिल करवाने हैं, तो क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 × 3 × 3 × 3 × 1 इसको आप बोल सकते हो 3 की पावर 4। और आप जानते ही हो कि 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक 6 वर्टिकल स्ट्रिप वाला फ्लैग है आपके पास। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कहता है इस तरह से डिजाइन करो, ऑरेंज, येलो, वायलेट, वही कलर्स, ऑरेंज, येलो और वायलेट, ये तीन कलर्स हैं। अब कहता है वायलेट कलर सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रिप पे यूज होना चाहिए, मतलब कि यहाँ वायलेट और यहाँ वायलेट बीच में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी ये था, लेकिन वहां पे बीच में आप कुछ भी यूज कर सकते थे। यहाँ स्पेशली बोल दिया भाई कि वायलेट कलर ही यूज होगा एक्सट्रीम पे। मतलब वायलेट और कहीं यूज नहीं होगा, सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रिप पे यूज होगा। मतलब इसको फिल करने का एक तरीका, इसको फिल करने का एक तरीका। अब वॉयलेट और कहीं यूज हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा या तो ऑरेंज या येलो, ऑरेंज या येलो, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, इन दोनों में से कोई एक। इसको फिल करने के दो तरीके, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो और इसके भी दो। और आपको ये सारे स्ट्रिप्स फिल करवाने होते हैं हमेशा की तरह। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो इस वे से करना है।
इस वाले क्वेश्चन में फर्क ये था कि यहाँ पे आप एक्सट्रीम पे तो वायलेट यूज कर ही रहे हो, बाकी कहीं नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आप कहीं पे भी वायलेट यूज कर सकते थे, एक्सट्रीम पे तो करना ही था, ये फर्क था। 6 वर्टिकल स्ट्रिप फिर से, तो ये होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या कंडीशन है, ऑरेंज येलो वायलेट सच दैट वायलेट इज नॉट एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। तो भाई एक्सट्रीम स्ट्रिप पे वॉलेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ ऑरेंज हो सकता है या येलो हो सकता है, यहाँ भी ऑरेंज हो सकता है या येलो। तो एक्सट्रीम स्ट्रिप्स को भरने के कितने तरीके हो गए आपके पास, इसको भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके। अब बाकी की अगर बात करें, वॉयलेट एक्सट्रीम पे यूज नहीं हो सकता, यानी बाकी सब जगह हो सकता है, और बाकी कलर तो सब जगह हो ही सकते हैं। तो यहाँ ऑरेंज येलो वायलेट, यहाँ पे इसको फिल करने के 3 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 3 तरीके और फिर 3 तरीके। तो इसका मतलब, क्योंकि इन तीनों में जो बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो ना, लेकिन लास्ट में वायलेट नहीं होना चाहिए, बाकी तो कहीं पे भी वायलेट हो। तो इन सबको भरने के 3 तरीके हो गए, और ये 2 तरीके, 2 तरीके, तो कितना हो गया ये, तो सॉल्व कर लेंगे 81 × 4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो ये आ जाएगा आपका चीज ऑप्शन डी। क्वेश्चन है वही सेम है, फ्लैग के 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, ये आपका फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। कहता है इसको डिजाइन करना है, या तो एक कलर यूज करें या सभी कलर यूज करें, ऑरेंज येलो एंड वायलेट में से, जहां पे दो एडजेसेंट स्ट्रिप में, यानी मान लीजिए अगर यहाँ ऑरेंज होता है तो यहाँ ऑरेंज नहीं हो सकता, मान लीजिए अगर यहाँ वायलेट होता है तो यहाँ वायलेट नहीं हो सकता, मान लीजिए अगर यहाँ वायलेट होता है, ऑल्दो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता वायलेट, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका येलो भी होता है तो यहाँ येलो नहीं हो सकता, मतलब किसी भी दो स्ट्रिप में एक कलर नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे देखिए। तो अगर किसी भी दो वर्टिकल स्ट्रिप में सेम कलर नहीं हो सकता, इसका मतलब पहली वर्टिकल स्ट्रिप में तीनों में से कोई भी कलर यूज किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑरेंज यूज किया, तो अगर आप यहाँ ऑरेंज यूज करोगे तो यहाँ आप ऑरेंज यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन आएगा, या तो येलो आएगा या वायलेट आएगा। इसका मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, हाउ मेनी वेज, इसको फिल करने के 2 तरीके। अब मान लीजिए आपने यहाँ येलो यूज किया, तो फिर यहाँ येलो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पे अब ऑरेंज आ सकता है और वायलेट आ सकता है, यानी इसको फिल करने के कितने वेज हो गए, ये भाई इसको फिल करने के वेज हो गए फिर से 2। मान लीजिए आपने यहाँ वायलेट यूज कर लिया, अब यहाँ पे वायलेट नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा ऑरेंज या फिर येलो, इसका मतलब इसको फिल करने के फिर से कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑरेंज फिल कर दिया तो ऑरेंज यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वायलेट आ सकता है या फिर येलो आ सकता है। तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए, इसको फिल करने के 2 वेज हो गए। ऐसे ही लास्ट में, अब यहाँ पे मान लीजिए आपने येलो ले लिया, तो यहाँ येलो आ गया, तो यहाँ येलो नहीं आएगा, तो फिर से वायलेट या ऑरेंज में से कोई एक आएगा, इसका मतलब इसको फिल करने के कितने वेज हो गए, भाई इसको फिल करने के वेज हो गए 2। और हमें सारे स्ट्रिप्स फिल करवाने हैं, पूरा फ्लैग फिल्ड होना चाहिए, तो ये टोटल वेज कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 24, 2 × 48, 2 × 96, तो दोस्त 96 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपने इसको करना है, इसमें ध्यान रखना है, बस पहले वाला 3 में से, बाकी सारे 2 में से। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स आपकी कमजोरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, जितने भी पीएससी एग्जाम्स हैं उन सब में आप जानते हैं मैथ्स आता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीसैट फॉर्म में आता है। सीयूईटी अगर कॉलेज के लिए देख रहे हो, अच्छा कॉलेज आप लेना चाहते हो, इसके बाद अगर कॉलेज में हो और प्लेसमेंट चाहते हो, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, एफ कैट, सीडीएस या किसी और स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए, ये सारे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो हमारे साथ में, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ के। तो ये कोर्स चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। तो अगर आप सही में एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो कि देख रहा है 24 में या 25 में गवर्नमेंट जॉब या एक एमएनसी में जॉब, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो ज़रूर आप इस नंबर पे कॉल करें और सारी इंक्वायरी यहाँ से करें। जो प्राइस है इस समय कोर्स का वो है 1499, और ये ह्यूज डिस्काउंट है, ये आपका 3999 का कोर्स है और इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है।
तो जरूर आप इसको अवेल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।